हूँ आपसे, मुफ्ती रफ़ीक पुरकर साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ। फ़रूस के अंदर एक जलसा था और वहाँ मैंने कहा था, जब किसी ने खड़े होकर कारगुजारी सुनाई कि 700 बेवाओं को हम लोग ये देते हैं, राशन देते हैं और पैसे देते हैं माहाना, तो मैंने उनसे यूँ कहा, आपसे भी साफ कह रहा हूँ, और ये कहा मैंने कि मुफ्ती रफ़ीक साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे रसूल शौहर देते थे, मेरे रसूल राशन नहीं देते थे। आप समझो इस चीज़ को, मेरे रसूल शौहर देते थे, राशन नहीं देते थे। मैंने जब ये एक ऐलान किया, ये एक जगह हमारे पूना के अंदर एक निकाह में ज़ोर से बयान का तो टाइम था नहीं, दूल्हा ही लेट आया था, मैंने कहा सुनो सुनो ऐ औरतों माँ बहनों, तुम करो कोशिश कि बेवाएं जो निकाह के लायक हैं, मुतल्लका जो निकाह के लायक हैं, वो निकाह को तैयार हो जाएं। हाँ, जो निकाह के लायक नहीं हैं तो फिर क्या करें कि वो उनको राशन दो, उनको इज्जत की ज़िंदगी दो। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि हमारे रसूल शौहर देते थे, हमारे रसूल राशन नहीं देते थे। एक भूख का इलाज हो जाएगा, दूसरी भूख का इलाज कैसे होगा? जब मैंने ये बात कही और मैं खाने को जाने लगा, हाँ ए बच्चों बच्चों बच्चों, ए बच्चों ज़रा सा इसको कंट्रोल करो, हाँ अब तुम मेरी तरफ ध्यान दो, वो बच्चे हैं वो करते रहेंगे, आप इधर ध्यान दो। जब मैं खाने को जाने लगा पीछे, तो एक गैर मुस्लिम भाई आया, उम्र उसकी होगी 50-55 के बीच में। उसने कहा सांगला औहान दिला, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया, पन अमाला कशाला विसरला, लेकिन हम गैर मुस्लिमों को क्यों भूलें आप? हमारे यहाँ भी तो तलाक वालियाँ और बेवाएँ हैं, हमारे यहाँ भी तलाक वालियाँ बेवाएँ हैं, तो आपने हमारे लोगों को क्यों नहीं कहा? मैंने कहा मैं अपने लोगों को बोल रहा हूँ, ये बनेंगे सुधरेंगे, आप लोगों को भी अल्लाह तौफीक देगा। उसने कहा नज़र हरामी है। क्या कहा उसने? हाँ, मसाइल